गाइज अगर आपको आर्ट बेसिक से अगर आपको सीखना है तो ये वीडियो और इवन ये प्लेलिस्ट जो ये टॉपिक जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहद ज़रूरी है, तो एंड तक ज़रूर से ज़रूर देखना। इस टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट या प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। पहला वीडियो इसका आ चुका है जिसमें हमने 4 प्रिंसिपल्स के बारे में बात किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग 5 प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट या डिज़ाइन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं आकाश कश्यप और आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्ट एंड क्राफ्ट टॉक्स में, जहां की हम आर्ट और क्राफ्ट से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोस आप तक सबसे पहले लेके आते हैं। कैसे हो आप लोग? होप सो सब ठीक हो गए, मस्त हो गए। तो गाइस जो 5 प्रिंसिपल ऑफ आर्ट है जिनके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, उनका नाम है एम्फेसिस या फिर फोकल पॉइंट, दूसरा है यूनिटी, तीसरा है वैरायटी, चौथा है हार्मोनी और पांचवा है रिपीटिशन। तो एक एक करके हम लोग बात करते हैं। चलिए सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं, विच इज एम्फेसिस या फोकल पॉइंट। गाइस इस प्रिंसिपल का हम लोग यूज तब करते हैं जबकि हम लोग को कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे व्यूअर का आई लाना होता है, उसको फोकस कराना होता है। ठीक है, वो हमारा जो आर्ट वर्क जो है उसका मेन पॉइंट है, आप बोल सकते हो, या मेन मैसेज वहीं पे कन्वे हो रहा है, वो आप बोल सकते हो। तो उसको दिखाने के लिए वी यूज दिस कॉल्ड एम्फेसिस या फोकल पॉइंट। और उससे एक और पॉइंट होता है कि इंटरेस्ट बढ़ता है किसी भी आर्ट वर्क के लिए। ठीक है, तो ये 2 मेन रीजन होता है। अब अगेन ये एलिमेंट ऑफ आर्ट के ही थ्रू हम लोग इसको जो है किसी भी चीज पे एम्फेसिस डालते हैं। एलिमेंट ऑफ आर्ट यानी कि हमने वीडियो पे बताया है, जाके वीडियो देखना। ठीक है, तो एलिमेंट ऑफ आर्ट यानी कि जैसे लाइन के यूज से या फिर शेप के यूज से या फिर कलर के यूज से या फिर वैल्यू के यूज से। तो मतलब ये है कि जितने भी एलिमेंट्स ऑफ आर्ट है उनकी यूज करते हुए हम लोग कोई भी एक पॉइंट में अगर व्यूअर का आई जो है एम्फेसाइज करवाए, उनको जो है वहाँ पे देखने के लिए मजबूर करे, तो वैसे को हम लोग बेसिकली इस प्रिंसिपल से हम लोग वही चीज़ हम लोग अचीव हम लोग कर सकते हैं। एक और चीज़ है कि कोई भी आर्टवर्क को अगर हम लोग मतलब कि कॉन्ट्रास्ट से अगर हम लोग उसका खेलने वाला पूरा पूरी आर्टवर्क जो है वो डार्क है और जो हमारा फोकल पॉइंट जो है वो हमारा ब्राइट है, तो बेसिकली कॉन्ट्रास्ट जो कि है डिफरेंस बिटवीन ब्राइट एंड जो है डार्क पार्ट, तो वो हमारा उससे अगर हम लोग ने खेला तो उससे भी एम्फेसिस जो है वो बढ़ता है। यहाँ पे गाइस कुछ ना कुछ हम लोग एग्जांपल हम लोग ने दिया है, 2 एग्जांपल्स हमने दिया हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है वो हमारा इस फोटो में, इस आर्टवर्क में हमारा फोकल पॉइंट है। तो पर्टिकुलरली गाइस आपने समझा स्पेशली ये वाला आर्टवर्क से कि कॉन्ट्रास्ट से खेल के, कॉन्ट्रास्ट से हम लोग एक डिफरेंस पैदा करके हम लोग व्यूअर के आई को एम्फेसाइज करवा सकते हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में मुझे लिखो और बताओ कि आपने सबसे पहले इस जो आर्टवर्क जो था उसमें आपने किस चीज को आपने सबसे पहले देखा, आपका आंख सबसे पहले किस पॉइंट पे गया। आई एम डैम श्योर कि आपने जरूर इसी पॉइंट को देखा होगा, वही आर्टिस्ट का मेन मोटो था, तो उसने वो अचीव किया विद द हेल्प ऑफ एम्फेसिस या फोकल पॉइंट प्रिंसिपल। चलते गाइस हम लोग अपने सेकेंड प्रिंसिपल यानी कि यूनिटी ना। ये जैसा कि नाम ही लग रहा है, यानी कि यूनिटी का मतलब सिंगल, तो बोलने का मतलब है कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ आर्ट से अगर हम लोग मतलब एक आर्टवर्क पूरा पूरी बनाएं तो दैट इज कॉल्ड यूनिटी। नाउ एलिमेंट ऑफ आर्ट, अगेन ये एलिमेंट ऑफ आर्ट का यूज करते हुए मतलब कि या तो आप सिंगल टाइप के लाइन का यूज कर रहे हो, मतलब कि जैसे मान लो कि डॉटेड लाइन है तो पूरा पूरी आर्टवर्क जो है वो डॉटेड लाइन से ही बना हुआ है। ठीक है, या फिर शेप का यूज अगर आप कर रहे हो तो पूरा जो है आर्टवर्क जो है वो मान लो सर्किल ही से बना हुआ है, तो पूरा आर्टवर्क सर्किल से बना हुआ है। वो किसी भी साइज का हो लेकिन वो सर्कल है, यानी कि शेप जो है उसका सर्कल। उसके अलावा मान लो कि कलर है तो कलर सेम कलर होगा, भले कोई रेक्टेंगल होगा, कोई सर्कल होगा, कोई ट्रायंगल होगा। द पॉइंट बीइंग कि यूनिटी बहुत ज़्यादा जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ आर्ट का हम लोग यूज करते हुए मतलब उस चीज को हम लोग सिमिलर हम लोग रखेंगे, सेम हम लोग रखेंगे और पूरा पूरी आर्टवर्क जो है बनाएंगे, तो उसको हम लोग यूनिटी बोलते हैं। बेसिकली उस प्रिंसिपल को हम लोग यूनिटी बोलते हैं। तो गाइज इसका बहुत बार हम लोग यूज कर सकते हैं मतलब अपना विजुअल जो थीम जो है उसको अचीव करने के लिए, उसको दिखाने के लिए
वी कैन यूज दिस यूनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। और पूरी जो विजुअल इमेज जो हमने बनाया, बेसिकली जो आर्ट वर्क जो हमने बनाया, उसमें एक सेंस ऑफ वननेस, यानी कि वो सिंगल टाइप का है, ठीक है। फिर चाहे उसका कलर सेम हो, चाहे उसका शेप सेम हो, या फिर उस टाइप के कोई भी एलिमेंट ऑफ आर्ट कोई भी सेम हो, सिमिलर हो, तो उसको हम लोग इसी श्रेणी में रखेंगे। इसी में हम लोग तीसरे पॉइंट पे आते हैं, यानी कि तीसरा जो प्रिंसिपल ऑफ आर्ट है, विच इज वैरायटी। वैरायटी इज जस्ट अपोजिट टू यूनिटी, यानी कि जब हम लोग वैरायटी ऑफ चीजें, मतलब एक पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ आर्ट है ना, वही चीज हमने समझना है। फॉर एग्जांपल हमने शेप अगर हम लोगों ने लिया, तो यूनिटी में क्या था कि सर्कल ही से पूरी आर्ट वर्क बनेगा। तो यहाँ पे क्या है कि सर्कल, एक जैसे सर्कल है तो एक कोई और स्क्वायर होगा, मान लो कोई एक ट्रायंगल होगा, इस टाइप का कुछ चीज है, तो दैट इज कॉल्ड वैरायटी। तो इट इज जस्ट अपोजिट टू यूनिटी, ठीक है। तो गाइज ये एक वैरायटी एक पर्टिकुलर आर्टवर्क को कॉन्ट्रास्ट देता है और उसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ाता है व्यूअर का, क्योंकि यूनिटी अगर आप बहुत ज़्यादा अगर आप यूज़ कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा बोरिंग बन जाता है एक आर्टवर्क, ठीक है। लेकिन अगर आपने वैरायटी अगर आपने यूज़ किया तो वो आर्टवर्क जो है वो इंटरेस्टिंग बनता है, ठीक है ना। ओवर यूज ऑफ एनीथिंग इज बैड। तो मैं तो ये बोलूंगा कि बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि यूनिटी और वैरायटी को साथ साथ में यूज किया जाए। मतलब थोड़ा बहुत हम लोगों ने यूनिटी यूज किया, थोड़ा बहुत हम लोगों ने वैरायटी यूज किया, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि यूनिटी वैरायटी। हमने जैसे कुछ एग्जांपल्स हमने दे दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो, और आपने जो है बताना है कि इसमें पर्टिकुलरली जो है यूनिटी का भी उतना यूज़ है और वैरायटी का भी यूज़ है, ठीक है। तो उस तरह से आप यूज़ कर सकते हो और अपने आर्टवर्क को ओवरऑल एंगेजिंग बना सकते हो और बैलेंस बना सकते हो। किसी भी चीज़ में बैलेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है। ना गाइस, एग्जांपल के तौर पे बहुत ही इजी सा एग्जांपल है जो कि मैं आपको दूंगा वैरायटी में, कि जैसे कि आपको ये वीडियो जो है सेम कैमरा एंगल से आपको मिल रहा है, तो आपको वो थोड़ा सा बोरिंग एक टाइम के बाद लगने लगता है। लेकिन वही अगर कैमरा एंगल आपका बदले या कैमरा पोजीशन आपका बदले, तो आपको लगता है कि हाँ, ये वीडियो जो है वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन रहा है। तो बोलने का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ में हद से ज़्यादा यूनिटी अगर हो तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा करता है। सिमिलर टाइप की चीज़ें अगर है तो वो एक टाइम के बाद व्यूअर की आई को बहुत ज़्यादा तंग करने लगता है, अट्रैक्टिव उतना नहीं लगता है। तो एक जो है वैरायटी, एक आप बोल सकते हो कि यूनिटी को लाइफ देता है, ठीक है, मतलब नेचुरल फील करवाता है ना। वही सेम चीज़ जो है अप्लाई होता है इन केस ऑफ आर्ट। तो वही सेम टू सेम चीज़ है और यही हम लोग का जो थर्ड प्रिंसिपल ऑफ आर्ट है, विच इज़ वैरायटी, वो समाप्त होता है। चलते अपने चौथे प्रिंसिपल ऑफ आर्ट की तरफ गाइस। चौथा है गाइस हार्मोनी। हार्मोनी का मतलब होता है कि आपस में जो है वो किस तरह का रिलेशनशिप है, मतलब कि पर्टिकुलर विजुअल इमेज में एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट ऑफ आर्ट से किस तरह का रिलेशनशिप है। तो बोलने का मतलब यही है कि किसी भी विजुअल इमेज में हम लोग हर एक पार्ट जो है एक विजुअल इमेज का, या हर एक जो एलिमेंट जो है वो एक दूसरे एलिमेंट को कॉम्प्लीमेंट करता है, मतलब कि वो सपोर्ट करता है, ठीक है। तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए पूरी आर्टवर्क जो है वो सुंदर लगता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, अट्रैक्टिव लगता है व्यूअर के आई को। अब हम लोग हार्मोनी अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टू थिंग्स, रिपीटेशन जो कि आने वाला है, और रिदम, ठीक है। रिदम के लिए आप ये वाली वीडियो हमारी देख सकते हो, यानी कि पिछली वाली वीडियो, और आप वैसे भी गाइज स्टार्ट से पूरी प्रिंसिपल ऑफ आर्ट की सीरीज आपने देखना है, वो आई थिंक ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए, तो वो आप देख सकते हो, है ना। और मतलब इससे हार्मोनी बहुत इजीली अचीव हो सकता है विद द हेल्प ऑफ रिपीटेशन एंड रिदम। और गाइज इसका मतलब ये भी है कि कोई भी पैटर्न को भी अगर हम लोग यूज़ करें, ठीक है, और एक दूसरे वो पैटर्न एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, तो ओवरऑल जो विजुअल इमेज जो है, यानी कि ओवरऑल जो आर्टवर्क जो है हमारा, वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनेगा, और ज़्यादा सपोर्टिव बनेगा, और अच्छा लगेगा किसी भी व्यूअर को, किसी भी इंसान को जो हमारा आर्टवर्क देखे। और गाइस हम लोग सारे के सारे के एग्जांपल्स दे चुके हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी स्लाइड अगर आपको जानने में अगर आपको दिक्कत अगर हो रही हो, समझने में आपको दिक्कत हो रही हो, तो हमारा पूरा जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसका PDF भी है और उसका इवन MP4 वीडियो भी है। आप उसको जाके जो है डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली आपने ईमेल पे
ईमेल आईडी आपने लिखना है, अपना नाम आपने लिखना है, और मैं आपको ईमेल पे ही आके वो पर्टिकुलर चीज़ प्रोवाइड करूँगा। अगर आपको पीडीएफ पढ़ने का अगर आपको शौक है तो आप पीडीएफ पे जाके उस वाले पर्टिकुलर लिंक को क्लिक करो और जाके साइन अप करो। और अगर आपको वीडियो देखने का शौक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, तो दूसरे वाले लिंक को जाके क्लिक करो और जाके साइन अप जाके करो, और मैं आपके ईमेल तक वो वीडियो या वो पीडीएफ देने आऊँगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग आखिरी अपने प्रिंसिपल ऑफ आर्ट के बारे में जानने, विच इज रिपीटेशन। क्या है ये रिपीटेशन? सिंपल है। अब तक हम लोग क्या कर रहे थे कि एलिमेंट्स ऑफ आर्ट जहां पे जो हो रहा है वो सब चीज था ना, मतलब कि विथ रिस्पेक्ट टू एलिमेंट्स ऑफ आर्ट हमने हर एक प्रिंसिपल देखा। यहाँ पे चीजें थोड़ी डिफरेंट है रिपीटेशन में। आपको याद होगा कि रिदम का मतलब साफ साफ ये था कि कोई भी एलिमेंट ऑफ आर्ट अगर रिपीट अगर हो रहा है और वो एक विजुअल इमेज को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहा है, देन इट इज बेसिकली रिदम। ठीक है, वही प्रिंसिपल ऑफ आर्ट था। ठीक है, अब यहाँ पे उल्टा हो रहा है। उल्टा आप नहीं बोल सकते हो, लेकिन हाँ वो हो रहा है। इसमें यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ आर्ट हमने नहीं इंक्लूड किया है। ठीक है, यानी कि कोई भी पार्ट या कोई भी पैटर्न अगर रिपीट हो रहा है किसी भी आर्ट वर्क में, तो दैट इज नथिंग बट रिपीटेशन। ठीक है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा बेसिक है, ये बहुत ही ज़्यादा वेरी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन है, वेरी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। ठीक है, मोर देन इवन रिदम। रिदम में जैसे क्या था कि एलिमेंट्स ऑफ आर्ट का अगर आपको नॉलेज होगा तो आपको उसको रिपीट करवाना था, बट यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं है। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर एक आर्ट वर्क में है और वो अगर रिपीट अगर हो रही है तो दैट इज नथिंग बट रिपीटेशन। या फिर कोई भी पैटर्न अगर है एक आर्ट वर्क में और वो अगर रिपीट अगर हो रही है तो दैट इज नथिंग बट रिपीटेशन। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे हमने दिया हुआ है, और यही है बेसिक डिफरेंस भी रिदम और रिपीटेशन के बीच। तो इंडिविजुअल एलिमेंट्स को गाइस मिलाने के लिए हम लोग वी यूज रिपीटेशन। ठीक है, अब इस वीडियो के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना गाइस। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पूरी समझ में आया होगा, पसंद आए। और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। हम अगले वीक प्रिंसिपल ऑफ आर्ट का 3rd पार्ट लेके आएंगे। 4 और प्रिंसिपल्स बचे हैं उनके साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार, चीयर्स।